एक आवाज जो आज भी हमारे दिलों से बात करती है। उनकी कहानियां हमारी अपनी कहानियां बन चुकी हैं और उनके शब्द समय की सीमाओं को पार कर चुके हैं और हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। जब हम साहित्य के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो कुछ नाम चमकते हैं, लेकिन केवल एक नाम ऐसा है जो संपूर्ण युग को परिभाषित करता है। एक कवि, एक नाटककार, दूरदर्शी, ऐसे इंसान रहे हैं। ही इज none other than मिस्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का नाम, चाहे आप इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, आप इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हो या ना रहे हो, आप फिर भी उनका नाम सुना ही होगा आपने। ऑलमोस्ट हर एक इंसान को विलियम शेक्सपियर के बारे में पता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनका नाम हर इंसान ने सुना है। ये एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक नाटककार या एक लेखक नहीं है, एक पूरा युग है, पूरा लिटरेचर के इतिहास का युग है विलियम शेक्सपियर। इनके बारे में बेन जॉनसन ने कहा था कि ये सिर्फ एक युग नहीं है। बेन जॉनसन ने खुद कहा था इनके बारे में कि ये सिर्फ एक युग नहीं है, और ये एक जितने भी आने वाले युग हैं ये हर युग हैं, सभी युग हैं ये। और आज देखिए इस युग में भी हम आज इनकी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, ये सभी युगों के बराबर हैं और आज भी हम इनकी बात कर रहे हैं। इनको पढ़ाया जा रहा है, इनको पढ़ रहे हैं हम लोग, और जब भी इनके शब्द पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारी कहानी के शब्द हैं। जब भी हम इनके नाटक पढ़ते हैं उनमें खो जाते हैं और मूवी की तरह उनको बिल्कुल फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे महान लेखक, एक्टर, नाटककार, ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर की। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के जीवन की, इनकी फैमिली की, इनके जो लिटरेरी वर्क रहे हैं उनकी। ओवरऑल हम लोग आज विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे, एक ऐसा इंसान जो कई युगों के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म रहा है, यू मस्ट सी द बर्थ एंड बर्थ प्लेस। टीजीटी वाले बच्चे, पीजीटी वाले बच्चे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप देख लें। विलियम शेक्सपियर बर्थ एंड डेथ, ये 23 अप्रैल को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही मरे थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बॉर्न 23 अप्रैल एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल। ईयर बस याद रखने की जरूरत है। 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना है 1564, 1564। हालांकि ये इतना कॉमन सा है, सबको पता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसको घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यू मस्ट नो अबाउट द नेम, अबाउट द बर्थ डेट एंड टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर। ही बॉर्न ऑन अप्रैल 23, 1564 and he died on same date April 23, 1616। ठीक है, इनको बैप्टाइज किया गया था। he was baptized on, एक बैप्टाइज्ड होता है, बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियंस में। जब नाम दिया जाता है, नामकरण अपने यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो नामकरण से डिफरेंट होता है। वो क्रिश्चियन बनाने के लिए बैप्टाइज किया जाता है। बैप्टाइज एक ऐसी चीज है जो, अगर आप जैसे सपोज हिंदू धर्म से आप क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हो तो आपको बैप्टाइज किया जाएगा। मतलब एक तरह से उस धर्म की सारी चीजें आपके ऊपर की जाएंगी। जैसे आप अगर हिंदू धर्म ज्वाइन करें तो हम लोग क्या, मतलब सपोज एग्जाम्पल है, ज्वाइन नहीं करना है, मंदिर में ले जाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, तिलक लगाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम, विधियां करेंगे। सेम उसी तरीके से बैप्टाइज किया जाता था बच्चों को। जब वो पैदा होते थे बैप्टाइज किया जाता था उनको उस धर्म में, कि हाँ इस धर्म में ये आ गया है, वो पूजा पाठ होता था। तो उसको जो बैप्टाइज हुए थे वो 3 दिन बाद अप्रैल 26 को हुए थे। ठीक है, 26 ऑफ
अप्रैल। और कहाँ हुए थे? ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था, ट्रिनिटी चर्च जी, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था। ठीक है, और ये जहां पैदा हुए थे उस जगह का नाम क्या था? ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया, इसका रीजन है, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन आप रट लो इसको। ठीक है, इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, वेयर विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न, इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पे देखिए ये अपॉन जो लगा हुआ है, अपॉन को चेंज करके कई बार एबव लगा देते हैं। इन स्ट्रैटफोर्ड एबव एवन ऑप्शन में ऐसे करके दे देंगे, और आप जल्दी में देखोगे हाँ है तो वही, और क्लिक कर देते हो उसको, ओके कर देते हो, सही हो गया, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। ये था एक इतिहास का जन्म, एक इतिहास जन्मा था अप्रैल 23, 1564 को। चलिए आगे बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। लेट्स कम टू द फैमिली ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की फैमिली की बात करें तो सबसे पहले इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, जॉन शेक्सपियर। जितने भी आप जो टीजीटी में 4 हमारे लेखक इंपॉर्टेंट हैं, जो चारों लेखक इंपॉर्टेंट हैं, उन सबके फादर का नाम जॉन ही है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो जॉन मिल्टन हो, उनके फादर भी जॉन मिल्टन थे। गॉल्सवर्दी, उनके फादर जॉन गॉल्सवर्दी थे। विलियम शेक्सपियर के जॉन शेक्सपियर, और विलियम वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो सबके फादर का नाम सेम है, ये कॉमन चीज है। चारों लेखक जो आपके टीजीटी में मेनली लेखक जो पूछे जा रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, अ ग्लवर एंड एल्डरमैन, एक ग्लवर थे और एल्डरमैन थे। ठीक है, चलो मदर जो थी मैरी आर्डन, मैरी आर्डन। अब इनका नाम याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? मैरी आर्डन, इनका नाम इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं हु वाज द पेरेंट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, हु वाज द पेरेंट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब आपको फादर का नाम तो क्लियर होता है, जॉन शेक्सपियर है, लेकिन वहां पे वाइफ का नाम चेंज कर देंगे। 4 ऑप्शन देंगे, जॉन शेक्सपियर, एलिजाबेथ जॉन शेक्सपियर, ये जॉन, आपको सिलेक्ट करना है मैरी आर्डन, मैरी आर्डन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जॉन शेक्सपियर के फादर। अच्छा, ये एआई पिक्चर है, पिक्चर्स आप देख लीजिए, ये रियल पिक्चर्स नहीं है क्योंकि उस समय पिक्चर्स होती नहीं थी, एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं। ये इसलिए बस रखी गई हैं ताकि आप लोग इसको इवेंट की तरह याद रखो। ये क्लास नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये एक इवेंट है अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो इसको आप एज अ इवेंट याद रखो, क्योंकि हमारा माइंड जानकारियों को याद नहीं रखता है, हमारा माइंड जानकारियां भूल जाता है, इवेंट्स को याद रखता है। आज के दिन 30 जनवरी को पिछले साल या 2 साल पहले आप क्या कर रहे थे आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है उससे मतलब नहीं, वो जानकारियां आपका माइंड भूल चुका है। लेकिन अगर इसी दिन इवेंट हुआ होता कोई ना कोई, 30 जनवरी को आपकी शादी हुई होती और मैं तुमसे पूछता कि 2 साल पहले तुम्हारी शादी के दिन इस समय तुम कहाँ थे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि आपके साथ एक इवेंट हुआ था उस दिन। तो हमारा माइंड जो है ना, ये जानकारियों को याद नहीं रखता, इवेंट्स को याद रखता है। इसलिए हमको इसको जानकारी की तरह नहीं पढ़ना है, इसको एक एज अ इवेंट पढ़िए आप। ठीक है, ये इनके फादर हैं जॉन शेक्सपियर, एक ग्लवर थे, ग्लव्स बनाते थे। ठीक है, इनकी मदर मैरी आर्डन, मैरी आर्डन, ये इनकी मदर है। ठीक है, चलो अब इनके बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। इनकी फैमिली में इनके बच्चे जी, विलियम शेक्सपियर्स फैमिली, बच्चे और वाइफ। चलो सबसे पहले वाइफ की बात करते हैं, एनी हैथवे। इनकी वाइफ का नाम याद रखिएगा, एनी हैथवे। विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम है एनी हैथवे, जो कि विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी और इनकी सीनियर थी। विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी और इनकी सीनियर हैं। ठीक है, इनसे विलियम शेक्सपियर की शादी होती है। ठीक है, एट एज ऑफ 18th
18 साल की उम्र में। चलो डॉटर्स के बारे में आ जाते हैं। डॉटर सुजैना, सुजैना वॉज हिज फर्स्ट डॉटर। जो विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट चाइल्ड थी वो कौन थी? सुजैना। ठीक है, ये इनकी पहली संतान थी जो कि बेटी थी इनकी सुजैना। याद रखिएगा, हु वॉज द विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट डॉटर नेम? सुजैना, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इनको एक लड़का नहीं, सिंगल नहीं हुआ, इनको ये ट्विंस हुए थे। ये दोनों कौन है? ये ट्विंस हैं। ठीक है, ये जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, हैमनेथ इनके बच्चे का नाम था, लड़के का। हिज सन वाज हैमनेथ और डॉटर वाज जुडिथ। ये इनके जुड़वा बच्चे थे। ठीक है, ये जुड़वा बच्चे होने के बाद विलियम शेक्सपियर एकदम गायब हो गए थे। जी, विलियम शेक्सपियर गायब हो गए थे, मतलब वो उनका लॉस्ट एज मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की, जिसमें वो लॉस्ट हो गए थे, गायब हो गए थे, किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ गए। कई उस पर भी स्टोरियां हैं, कई कहानियां हैं, वो आपको बताएंगे। तो इनकी फैमिली आप देख लीजिए। मदर फादर को आपने देखा, मदर मैरी ऑर्डन और फादर जॉन शेक्सपियर। वाइफ एनी हैथवे। फर्स्ट डॉटर जो इनकी है सुजैना, सन इनके हैमनेथ और जुडिथ इनकी बेटी हैं। हैमनेथ और जुडिथ ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। ठीक है, चलो ये इनकी फैमिली हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कोई भी डाउट हो। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की और उस लॉस्ट ईयर की, जो अभी मैंने बताया ना, ट्विंस इनके जब बच्चे हुए थे उसके बाद ये गायब हो गए थे, तो उसको बोलते हैं लॉस्ट ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर। लॉस्ट ईयर को याद रखिएगा, कब से कब तक रहेगा? 1985 से 1952 तक। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ये पूछी जा सकती है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स? ठीक है, तो वहां पे ये अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1585 टू 1592। और जब आप वापस आए थे तो बहुत बड़ा आगाज हुआ था, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, विलियम शेक्सपियर्स एजुकेशन, तो इन्होंने अटेंडेड द किंग्स न्यू स्कूल। कहां अटेंड किया था? स्ट्रेटफोर्ड में, जहां पर इनका जन्म हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन द एवन, वहीं पे इन्होंने किंग्स न्यू स्कूल ज्वाइन किया था। ठीक है, वहां पे इन्होंने लोकल ग्रामर स्कूल, जो लोकल ग्रामर स्कूल था, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। और इनको अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन ने कहा था स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। कहने का मतलब है वेयर ही लर्न, अपने स्कूल में इन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी थी। ठीक है, तो अगर ये कभी आ जाए ना कि हु सेड विलियम शेक्सपियर इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने इसको कहा था कि ये स्मॉल लैटिन जानते हैं और लेस ग्रीक भी हैं। ठीक है, लैटिन भी हैं और ग्रीक भी हैं, ये बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ज्ञान इन्होंने लिया, इसी बेस पे माना जाता है कि इन्होंने इस स्कूल से अपने लैटिन और ग्रीक भाषा का ज्ञान हासिल किया था। ठीक है, दैट वाज हिज सिंपल एजुकेशन। ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन बिग यूनिवर्सिटीज, और इस बात से कई लेखक बहुत नाराज भी थे। जब ये लॉस्ट ईयर के बाद में वापसी करते हैं तो एक धमाकेदार वापसी होती है इनकी, बाहुबली मूवी जैसे ना, हिट एकदम, बिल्कुल सैलाब आ गया, उस तरीके से इनकी वापसी होती है। ठीक है, तो अच्छा, लॉस्ट ईयर के बारे में जो लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं मिल रहा है कागजों में, कि 1985 में जब इनके ट्विन बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद से गायब हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि ये 1592 तक क्या कर रहे थे। 1585 से 92 का जो 7 साल का ये गैप था, उसमें इन्होंने क्या किया क्या नहीं, तो इस पे अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पे बताया कि हिरन की चोरी, एक जो इनकी लिए स्टोरी बन गई ना कि कहाँ गायब हो गए, तो उसके लिए कई स्टोरियां बन गई। स्टोरीज हम आपको बताते हैं, जैसे एक स्टोरी है हिरन की चोरी। कई लोगों ने कहा कि ये हिरन चुराते हुए पकड़े गए उसके बाद में, जिसकी वजह से ये वहां से भाग गए, स्ट्रैटफोर्ड छोड़ के चले गए और गायब हो गए।
उसके डर के कारण। कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों का मानना है कि ये असिस्टेंट स्कूल मास्टर बन गए कहीं पे और वहां पे वो पढ़ाते रहे यही इंग्लिश लिटरेचर और यही सारी चीजें, और ये छिपे रहे। इस वजह से 7 साल इन्होंने बच्चे पैदा होने के बाद में ये कहीं पे एज अ असिस्टेंट स्कूल मास्टर बन गए। ऐसा सिर्फ कहानियां हैं, सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, ठीक है। इसके अलावा नाटक मंडली की कहानियां हैं कि एक मूवेबल नाटक कंपनी जो आती है ना, जो गांव गांव जाके हर जगह नाटक करती हैं, तो कई लोगों ने कहा स्ट्रेटफोर्ड में उस समय नाटक कंपनी आई हुई थी जिसके साथ में ये हो लिए और भटकते हुए इधर उधर साथ ही में उनके चले गए, ऐसा भी कहा जाता है जी। इसके अलावा भी कई सारी स्टोरीज हैं। जी, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि इनको पारिवारिक चीज़ों में उलझ गए, जैसे इनके ट्विंस हुए थे, बच्चे हुए थे, तो ये पारिवारिक ज्ञान में उलझ गए। इस वजह से 7 साल के लिए लोग ये बिल्कुल दूर हो गए, इसलिए इनकी कोई भी राइटिंग्स नहीं मिलती हैं जी। तो ये इनके लॉस्ट ईयर की स्टोरी है। लॉस्ट ईयर जो 7 साल ये गायब रहे, इसके बारे में कई तथ्य है। इसके बाद में जब 1592 में ये एकदम से अपनी वापसी करते हैं लंदन में, हेनरी 6 एक नाटक लिखते हैं और उससे ये वापसी करते हैं एज एन एक्टर और एज एन राइटर। एक्टिंग कर रहे हैं उसी में, इससे पहले ये एक्टर माने जा रहे थे सिर्फ। और हेनरी 6 इन्होंने खुद लिखा, खुद राइटिंग इसकी की और खुद इसको परफॉर्म किया लंदन थिएटर में 1592 में। और इतनी ज्यादा सफल ये इनका ड्रामा हुआ, इतना ज्यादा सफल हुआ, 10,000 से ज्यादा स्पेक्टेटर थे, इसकी चर्चाएं जगह जगह थी। इस वजह से बहुत से तो राइटर इनसे जलन में, इनसे गुस्से में आ गए, इनसे जलने लगे। एक्टर बन गया राइटर, है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोल दिया इनको, जो सब काम करता हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसी ऐसी चीजें इनको बोली गई। और इसका कारण था जलन, एकदम से आके इतनी सफलता। तो वहां से इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ही वॉज बिकेम द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनको कहा गया था, जो ग्रीन्स थे, रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने इनके खिलाफ बहुत सी टिप्पणी की थी। रॉबर्ट ग्रीन्स ने कहा था गोट्सवर्थ ऑफ विट, इनको बोला था विलियम शेक्सपियर को। अपस्टार्ट क्रो, ऐसे ऐसे मतलब इनको टैगलाइन दी थी। अपस्टार्ट क्रो मतलब सक्सेस में अंधा कौवा, इस तरीके से सक्सेस में अपने आप को भूल गया एक कौवा, इस तरीके से इनको घमंडी कौवा, नशे में चूर, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला, ठीक है। बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ आफ्टर सम टाइम। लगातार जब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस दिए, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स दी, सो ही बिकेम विलियम शेक्सपियर। चलिए, ये इनकी स्टोरी थी लॉस्ट ईयर्स की, जो बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं इनकी वर्क्स एंड लिटरेरी कैरियर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए, उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो द काउंट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द काउंट? इनके टोटल प्लेज जो रहे हैं 37 प्लेज रहे हैं, ठीक है, 37 प्लेज टोटल इनके रहे हैं। कैटेगराइज इनटू 4 मेन जनरस ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो 4 कैटेगरीज हैं मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक तो कॉमेडीज, ठीक है, जो इनके कॉमेडी प्लेज रहे हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। ट्रेजेडीज, जो हादसे रहे, ट्रेजेडीज रही हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। हिस्ट्री जो है उसके बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्रीज के बारे में। एंड रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडीज, ये इनके 4 कैटेगरीज थी प्लेज की। टोटल प्लेज 37, जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, इतना आपको माइंड में
याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं जो फेमस ट्रेजेडीज रही हैं वो कौन सी रही हैं। इफ यू टॉक अबाउट ट्रेजेडीज, याद रखना प्ले में ट्रेजेडी जो रही है फेमस वो कौन सी। एक तो हैमलेट, हैमलेट जो इनका ट्रेजेडी है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, सबसे लंबा प्ले इन्होंने लिखा हैमलेट। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो लॉन्गेस्ट प्ले में आप हैमलेट को टिक करेंगे, ठीक है। हैमलेट वॉज हिज लॉन्गेस्ट प्ले, सबसे लंबा प्ले हैमलेट लिखा था। इसके अलावा ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। मैकबेथ तो भैया इतिहास ही है, सारा इतिहास है। ये आपको मेनली सारे नाटक पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको मैं आगे एक एक पूरी प्ले का पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्ले एक्सप्लेन करूंगा, पूरा प्ले आपको नजरों के सामने दिखाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एज अ इवेंट आई विल शो यू, ओके। चलो अब बात करते हैं फेमस जो कॉमेडीज थी इनकी। कॉमेडीज प्ले जो रहे हैं वो फेमस कौन से रहे हैं। अ मिडसमर नाइट्स, ये इनका काफी फेमस रहा है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये काफी फेमस इनका कॉमेडी प्ले रहा है, ठीक है। दूसरा जो ट्वेल्थ नाइट है, ट्वेल्थ नाइट ट्रायंगल लव स्टोरी है इसमें, ट्वेल्थ नाइट में, ठीक है। और एज यू लाइक इट, ये आपके जो प्लेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट यू हैव टू स्टडी। ये मैं आपको वन बाय वन सारे बताऊंगा। बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, एक फिक्स टाइम रहेगा, डेली आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लाइव क्लास मिलेगी। एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज प्लेज, कॉमेडीज, सॉनेट्स एंड एवरीथिंग वट एवर द इम्पॉर्टेंट एज। अगर बात करें हम आपकी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के बारे में, तो उसके लिए जो वट एवर इज इंपॉर्टेंट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इनके इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कम टू द लिटरेरी करियर। व्हाट इज हिज लिटरेरी करियर। देखिए लिटरेरी करियर में अगर सॉनेट्स की बात करें हम, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होना चाहिए, ये पता ही होना चाहिए, इन्होंने 144 सॉनेट्स लिखे हैं। ही वॉज अ ग्रेट सॉनेटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या थे, द ग्रेट प्ले राइटर, ड्रामाटिस्ट, ठीक है। इनको फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट माना जाता है, फादर ऑफ ड्रामाज। देखिए फादर ऑफ पोएट्री चौसर, ठीक है, फादर ऑफ पोएट्री चौसर, फादर ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन एंड फादर ऑफ ड्रामा विलियम शेक्सपियर। ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ 144 सॉनेट्स पब्लिश्ड इन 1609 में थॉमस थ्रोप के द्वारा 154 सॉनेट्स पब्लिश किए गए, ठीक है। तो बाय whom द सॉनेट्स वर पब्लिश्ड, थॉमस थ्रोप, और 1609 में पब्लिश किए गए। इनकी मृत्यु से 7 साल पहले 1609 में इनके 154 सॉनेट्स पब्लिश किए गए। अब सॉनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक जो थे, 1 to 126, 126 जो स्टार्टिंग के सॉनेट थे वो इन्होंने एड्रेस किए थे फेयर यूथ। WH एक नाम था, मिस्टर WH। ये नाम फुल फॉर्म क्या है, एक रहस्य है, ये किसी को नहीं पता है। कोई विलियम हर्बर्ट्स कहता है कि इनके फ्रेंड रहे हैं या कोई रहे, लेकिन आप इसको WH के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास में है ही नहीं। तो WH के नाम से जाने कि इन्होंने स्टार्टिंग के 1 to 126 जो सॉनेट्स थे वो अपने फ्रेंड WH को एड्रेस किए, उनको एड्रेस करके लिखा। एड्रेस करना मतलब जैसे मैं कोई लाइन बोलूं तो वो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, किसको एड्रेस कर रहा हूँ, किसको संबोधित कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को संबोधित करके 126 सॉनेट्स लिखे थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 126 टू 152 जो सॉनेट नंबर 127 से 152 था, ये इन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए। एक डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं जिनका फेस कभी नहीं सामने आया। ही एड्रेस टू डार्क लेडी, ठीक है। चलिए
हालांकि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसमें जो इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम्स रही हैं, जो लंबी पोएट्स रही हैं, लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, जो बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स हैं, वो कौन सी हैं? वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस काफी इनकी लंबी पोएम रही है, ठीक है। वील डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। 1593 में ये इनकी पोएम रही है। एंड द रेप ऑफ लुक्रेस 1554 में ये आई है। देखिए 52 में इन्होंने वो प्ले किया, उसके बाद से इनकी आने शुरू हो गई थी पोएम्स वगैरह। तो द रेप ऑफ लुक्रेस 1594 में आई थी, डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अच्छा, अर्ल किसको बोलते हैं? अर्ल कहीं पे लिखा हो, इट मींस द किंग। उस एरिया का जो राजा तो नहीं कह सकते, राजा एक होता था, लेकिन अर्ल कई सारे होते थे। जैसे कह सकते हो प्रधानमंत्री एक है, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सारे हैं। सेम उसी तरीके से होता था जो किंग्स होते थे, किंग होते थे, लेकिन वो अलग अलग इलाके के अर्ल होते थे। तो साउथहैम्पटन के जो अर्ल थे उनको डेडिकेटेड करके इन्होंने द रेप ऑफ लुक्रेस लिखा था, ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने। ये इनकी लॉन्गेस्ट नरेटिव पोएम्स में से हैं, ठीक है, ये तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हाइलाइट्स फॉर योर एग्जाम्स, इनको देख लीजिए। द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623, जब विलियम शेक्सपियर 1616 में मर गए, 1623 में बाई जॉन हेमिंग्स के द्वारा, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स ने मिलकर इनके ये 36 प्लेज, टोटल कितने हैं? 37 हैं। इन्होंने 36 प्लेज को पब्लिश किया 1623 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। द फर्स्ट फोलियो, इसको बोलते हैं द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1623। मर गए उसके बाद में किसके द्वारा पब्लिश किया गया? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कैंडल के द्वारा। हेनरी कैंडल ने और जॉन हेमिंग्स ने मिलकर इनके 36 प्लेस को फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया। एक प्ले छोड़ दिया, वो क्या था? पेरिकल्स। पेरिकल्स जो प्ले था, पेरिकल्स नाम का इनका जो प्ले है, उसको छोड़कर इन्होंने 36 पब्लिश किए, उसको नहीं पब्लिश किया। तो कौन सा प्ले इनके फर्स्ट फोलियो में नहीं पब्लिश हुआ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये याद रखिएगा। पेरिकल्स। हु पब्लिश्ड द शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ये भी पूछा जा सकता है। When his first folio was published 1623। इतने क्वेश्चंस आपको यहां से बन जाते हैं। चलो, टाइटल इनको कौन कौन से मिले हैं? बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन, जब ये बहुत फेमस हो गए तो इनको टाइटल दिया गया बार्ड ऑफ फेमन, बार्ड ऑफ एवन। और ये टाइटल्स दिए गए हैं बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन ने इनको ये टाइटल दिया, ठीक है। स्वान ऑफ एवन, ये भी इनका टाइटल है। बार्ड ऑफ एवन और स्वान ऑफ एवन। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, हु गिव द टाइटल ऑफ स्वान ऑफ एवन टू विलियम शेक्सपियर? तो आप तुरंत बेन जॉनसन को टिक कर देंगे। बेन जॉनसन इनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। बेन जॉनसन ने इनके बारे में कई सारी लाइंस लिखी हैं। हाँ, तो बेन जॉनसन इनके प्रशंसक रहे हैं। बार्ड ऑफ एवन और सॉन ऑफ एवन। एवन की बात हो तो आप समझ जाइएगा, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। कौन जन्मा था? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। चलो, एक्टिंग कंपनी की बात करते हैं। इसमें शेयर होल्डर बने थे विलियम शेक्सपियर। जब बहुत सफल होने लगे तो ये थिएटर में अपना शेयर होल्डर ले लेते हैं। एक्टिंग जो कंपनी थी, उस कंपनी में शेयर होल्डर और प्ले राइट के रूप में काम करते थे, ठीक है। और उसका नाम क्या था? द लॉर्ड कैम्बरलिन्स मैन। द लॉर्ड कैम्बरमिल्स, द लॉर्ड कैम्बरलिन्स मैन, ये कंपनी का नाम था। लेकिन कुछ समय बाद राज बदलता है ना। किंग जेम्स का शासन आ जाता है, किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट का शासन आता है और इस कंपनी का नाम जो था उन्होंने बदल के द किंग्स मैन रख दिया, ठीक है। इस कंपनी का जो नाम था वो क्या कर दिया?
द किंग्समैन, ये इसमें चेंज हो गया ये नाम इनका, ठीक है। और किस सन में चेंज हुआ था? 1603 में, ठीक है। क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर थे तब तो ये इनके सामने की बात है ना, तो ये 1603 में मरे थे, 1616 में जी। तो इस कंपनी में ये शेयर होल्डर थे, द लॉर्ड कैम्बरल्समैन, इसको चेंज करके द किंग्समैन कर दिया। किसने किया था? किंग जेम्स फर्स्ट ने, ठीक है, 1603 में, ठीक है। ये इनकी एक्टिंग कंपनी की बात है। चलिए अब आ जाते हैं इनके फेमस कोट्स जो रहे हैं। फेमस कोटेशंस की अगर बात करें तो हैमलेट से आता है टू बी और नॉट टू बी, है ना, टू बी और नॉट टू बी, हूं या ना हूं, टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट से लिया गया है, इनका फेमस कोटेशन है, फेमस कोटेशन, ठीक है। दूसरा, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द क्राउड इज परफॉर्मर, मतलब एक तरह से ऑल द जो वर्ड है वो सारा स्टेज है, जितने लोग हैं यहाँ पे वो परफॉर्मर हैं। और ये लाइन ली गई थी एज यू लाइक इट से, ये बहुत ही फेमस कोट है इनकी। और भी हैं, सोनेट से ली गई हैं, 136 सोनेट जो है इनका उससे ली गई है कि वो मेरे जो लव है, माई लव से टू मी दैट, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं उस पर बार बार यकीन कर लेता हूँ जबकि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस लाइन है इनकी सोनेट की, ये हम लोग कवर करेंगे जब हम इनके वर्क्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको एक वीडियो बनेगी पूरी सोनेट के लिए, ठीक है, एक वीडियो इनके अलग अलग पेज के लिए बनेगी, हर चीज अलग अलग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये इनके लिटरेरी वर्क्स थे, हाइलाइट्स ऑफ एग्जाम थी जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो शेक्सपियर के बारे में तो इतना ही है अभी फिलहाल, मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। लेकिन अगर हम बात करें इनके प्लेस की, अगर हम बात करें इनके सोनेट्स की, अगर हम बात करें इनके ड्रामाज एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए तो मुझे महीनों, सालों, और अगर उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दें तो शायद सदियां लग जाएं। लेकिन हम लोग उनके एक एक प्ले को और सोनेट्स को और अलग अलग राइटिंग्स कवर करेंगे हर वीडियो में। होपफुली बहुत जल्दी लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जॉन मिल्टन का, अबाउट जॉन मिल्टन। हमारे जो चारों राइटर हैं पहले उनको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।